आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, जो स्टिंग जो टुकड़ा जो बातचीत का सुनाई दिया है अभी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उस कार्यकर्ता से, उसे सुनकर सब सकते में है। आपको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोगों के पीछे? नहीं, ये तो पता था कि उनको हमारे साथ ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है और हमको अब ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये अंदाज नहीं था कि जहर इतना ज़्यादा उनके जहन में हो गया है हमारे खिलाफ। हमारे सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा के खिलाफ, जिसमें कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा और इस तरह की एरोगेंस दिखेगी, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनको नहीं हटाया गया पार्टी से, इनके साथ कैसे चल सकते हैं? अगर इनको नहीं हटाया गया तब फिर मैं पार्टी छोड़कर अपने एमएलएस के साथ दिल्ली में एक रीजनल पार्टी बना लूंगा। ये तो एक बहुत ही लेकिन जो उनकी बातें समझ में आ रही हैं प्रशांत जी, उसे देखकर इतना भी साफ होता है कि ये मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पलटकर सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। जो भी करेंगे उसमें गांठ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में फिर भी आप लोग अपनी बात पर कायम हैं कि हम पार्टी नहीं छोड़ना चाहते और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, ठीक होंगी या नहीं होंगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पार्टी किसी एक आदमी की या कुछ लोगों की बपौती नहीं है। ये पार्टी बहुत लाखों लोगों ने, वॉलंटियर्स ने खून पसीना बहाकर बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत आदर्शों के साथ खड़ी करी है। ये सोच के कि ये वैकल्पिक राजनीति का एक वाहन बनेगी, ये सोच के कि इसमें पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, आंतरिक लोकतंत्र होगा और स्वराज होगा। और वो सारे वॉलंटियर्स आज रो रहे हैं ये देखकर कि उनकी पार्टी जो इन्होंने ऐसे आदर्श से बनाई उसका क्या होता जा रहा है। वो एक और बात वो चाहते हैं कि पार्टी को वापस इस स्टिंग में वो एक बात बार बार कहते हैं कि आप लोगों ने इस तरह की तस्वीर बनाई है जैसे आप लोग काबिल हैं और जो लोग काबिल नहीं है, यानी वो खुद को और अपने एमएलएज को उसमें जोड़ रहे हैं। दरअसल उन लोगों की काबिलियत पर भी सवाल उठ रहे हैं इन सारी चीजों से, और वो झल्लाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने उनको इस स्थिति में डाला है। क्या वजह हो गई? क्यों इतनी खटास हो गई? क्या वाकई उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग उन्हें चुनाव हराने की कोशिश कर रहे थे, या सिर्फ इसे एक वजह बना रहे हैं बाहर का रास्ता दिखाने के लिए? देखिए, मैंने पार्टी के जो कैंडिडेट्स के चयन प्रक्रिया और जिस तरह के कैंडिडेट्स का चयन किया जा रहा था उस पर कई सवाल खड़े करे थे, और मैंने ये बोला था कि मैं पीएसी में बैठकर एक रबर स्टैंप नहीं बन सकता कि जो भी फैसले बगैर पारदर्शिता के ले लिए जाते हैं, कि जो लोग भाजपा और कांग्रेस में एक महीना पहले थे और जिनको हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमारा कैंडिडेट बना दिया जाए। और ऐसे ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ हमारी पार्टी ने आरोप लगाए थे पिछले चुनाव में कि उन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को पीटा, उन्होंने शराब बांटी वगैरह, ऐसे लोगों को टिकट देना मेरे गले नहीं उतर रहा था, तो मैंने इस पर सवाल खड़े किए। और वो नहीं चाहते थे कि विरोध की आवाजें उनके सामने उठें। बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण जी हमसे बातचीत करने के लिए।